Hello everyone, welcome to the daily biology classes. My name is Haris Zahidi and today we are going to discuss some important topics of NCERT which is related to the transportation. And first of all, we are going to discuss here how the blood is supplied to each and every body cell. Okay, to understand this, I have drawn a hypothetical diagram which helps you to understand how the blood is supplied to each and every cell of your body. Let us see. Suppose that these are the body cells. ऐसा मान लीजिए कि ये आपके बॉडी सेल्स हैं और ये आर्टरी है। आर्टरी के थ्रू ब्लड आपका सप्लाई होगा, आपके सारे बॉडी सेल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा। और ये देखिए आर्टरीज, देखिए जब हार्ट से दूर होते चली जाती है तो उसकी ब्रांचिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ये हमारे मसल सेल्स के करीब आती है या बॉडी सेल्स के करीब आती है, इसकी बहुत सारी ब्रांचिंग होना शुरू हो जाती है और ये ब्रांचिंग धीरे धीरे सेल तक पहुंचते पहुंचते इतनी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक हो जाती है कि आप इसको अपनी आंख से देख भी नहीं सकते हैं और हर सेल तक पहुंचती है। दीज microscopic arteries and these microscopic blood vessels are called capillaries. तो देख रहे हैं जैसे जैसे ये सेल तक पहुंच रही है, ये क्या कर रही है, एकदम माइक्रोस्कोपिक हो गई और हर सेल तक इसने सप्लाई कर दिया। क्या सप्लाई कर दिया? ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया और फूड सप्लाई कर दिया। ओके, अब फूड का एसिमिलेशन होगा यहाँ पे और प्रोडक्शन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर जाना है। तो इन्हीं कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व होके बाहर निकलेगा और ये कैपिलरीज धीरे धीरे ज्वाइंट होती चली जाएंगी और ज्वाइंट होके एक मेजर वेन बना लेंगी। तो इस तरह से ब्लड सप्लाई होता है आपके पूरे बॉडी सेल तक। नेक्स्ट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड ब्लड। ब्लड किस चीज से मिलके बनता है, फंक्शन क्या होता है ब्लड का, और ब्लड में जो जो चीजें होती हैं उनका क्या फंक्शन होता है, वन बाय वन हम देखते हैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे। देखिए ब्लड में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है। आपका ब्लड लिक्विड होता है और लिक्विड ब्लड प्लाज्मा की ही वजह से होता है। ब्लड में जो लिक्विडी पोर्शन होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है एंड ब्लड प्लाज्मा में ज्यादातर पोर्शन वाटर का होता है। फ्यू प्रोटीन्स आर ऑल्सो देयर। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज WBC, white blood cell, and white blood cell are the soldiers of your body. It engulfs the foreign materials coming inside the body and protect your body from the harm of the foreign material. Suppose that कोई बैक्टीरिया आ गया या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया तो WBC उसको इंगल्फ करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तोड़ देते हैं और आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो WBCs are the soldiers of your body. Now third is RBC, red blood cell. रेड ब्लड सेल डिस्क शेप का होता है और ये रेड इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना। हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरियर। ओके, नाउ ऑक्सीजन कैरियर है हीमोग्लोबिन, इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं और हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड ब्लड सेल रेड कलर का होता है। Third thing is platelets. Platelets are also present in the blood. And what is the function of the platelets? प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है कि सपोज दैट कोई इंजरी हुई आपको या कहीं पे चोट लगी तो व्हाट हैपेंस, आपकी ब्लड कैपिलरीज या वेन्स क्या होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। अब डैमेज होंगी तो ब्लड बाहर आने लगेगा और इस ब्लड को रोकना है क्योंकि अगर ब्लड ज्यादा हो गया, बाहर निकल गया तो आपके बॉडी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और बहुत ज्यादा बाहर गिर गया तो डेथ भी हो सकती है। तो इस डैमेज को रिपेयर करना है और जहां से ब्लड निकल रहा है उस रास्ते को सील करना है, उसके लिए प्लेटलेट्स होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स और आपके डैमेज को रिपेयर करता है और जहां से ब्लड निकल रहा होता है उसको सील करता है। ठीक है, वन मोर थिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट नॉट इन ब्लड बट इन आवर बॉडी। दिस इज नोन एज लिम्फ। ओके, लिम्फ का फंक्शन क्या होता है? लिम्फ को तो पहले हम ये जान लेते हैं कि लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों से ब्लड कैपिलरीज का। एक्चुअली ब्लड कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक होती हैं और इन ब्लड कैपिलरीज में माइक्रोस्कोपिक पोर्स भी होते हैं और उन माइक्रोस्कोपिक पोर्स से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्कुलेशन प्लाज्मा
प्रोटीन एंड फ्यू ऑफ द ब्लड सेल्स आ जाते हैं। ये कलरलेस होता है और इसमें ब्लड सेल्स बाकी के होते हैं लेकिन आरबीसी नहीं होता है। और ये कहां पे आ जाते हैं? निकल के इंटरसेल्यूलर स्पेस ऑफ द सेल। सेल में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है या टिश्यू में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है उसमें निकल के ये आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं निकल के? लिम्फ, मतलब plasma, protein and blood cell combine together to form the lymph. And what is the function of lymph? It supports the cell functioning and tissue functioning. Cell functioning और tissue functioning को ये lymph support करता है। कलरलेस होता है। ओके, और फिर क्या होता है? जब लिम्फ ज्यादा हो जाता है इन द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एंड द इंटरसेल्यूलर टिश्यू स्पेसेस, तो ये लिम्फ वेसल्स बनना शुरू होती है, मतलब लिम्फ वेसल्स होती हैं। उस लिम्फ वेसल से ये बाहर निकल के, यानी इंटरसेल्यूलर से बाहर निकल के एक्स्ट्रा अमाउंट ये क्या बना लेती हैं? लिम्फ वेसल्स, सॉरी लिम्फ कैपिलरीज से बाहर निकलता है और लिम्फ कैपिलरीज आपस में ज्वाइंट होती चली जाती हैं और बना लेती हैं लिम्फ वेसल्स। और लिम्फ वेसल्स एक्स्ट्रा लिम्फ कहां पे ड्रेन कर देती हैं? वेन्स में ड्रेन कर देती हैं और फिर से वो प्लाज्मा, वो प्रोटीन और वो ब्लड सेल आपका ब्लड में पहुंच जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लिम्फ वेसल्स निकलती हैं उसमें डाइजेस्टेड फैट्स होते हैं और वो डाइजेस्टेड फैट्स आपके फिर से निकल के, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है लिम्फ का, वो निकल के फिर से वेन्स में ड्रेन हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका लिम्फ के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, ब्लड के बारे में एंड हाउ ब्लड इज सप्लाइड टू ईच एंड एवरी सेल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।